जिला प्रशासन की आंख के नीचे बिक गई सिंचाई विभाग की जमीन। जिला प्रशासन को भनक भी नहीं लगी या जानबूझकर अनजान बन रहा विभाग। क्या तत्कालीन अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा प्रशासन? टीकमगढ़ शहर में सिंचाई विभाग की 3 हेक्टेयर जमीन बेच दी गई और उसका नामांतरण और परिवर्तन भी कर दिया गया। मामला मीडिया में आने के बाद अब जिला प्रशासन नामांतरण परिवर्तन निरस्त करने में जुटा हुआ है। अब तत्कालीन दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। टीकमगढ़ जिले में भूमाफिया अब सरकारी जमीनों को हड़पने की जुगत लगे हुए हैं और इसमें राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला टीकमगढ़ शहर में सिंचाई विभाग का है, जहां सिंचाई विभाग की 3 हेक्टेयर शासकीय जमीन बेच दी गई और विभाग को इस मामले की भनक तक नहीं लगी। हम यहाँ बता दें कि टीकमगढ़ शहर के बानपुर रोड पर सन 1970 में सिंचाई विभाग के ऑफिस के साथ साथ कॉलोनी के लिए जमीन ली गई थी। प्रशासन द्वारा यहाँ पर खसरा नंबर 451 से 455 कल रकवा 3.08 जमीन तुलसी और दुर्गा काशी से ली गई, जिसकी एवज में प्रशासन ने भू अर्जन की राशि के रूप में 867.60 रुपए की राशि का भुगतान संबंधितों को किया गया था, जिसके बाद से इस जमीन पर सिंचाई विभाग काबिज है। वही 2015 में विभाग को जानकारी हुई किसी ने उनकी जमीन को बेच दिया है, जिसके बाद मामला प्रशासन के पास पहुंचा। उसमें नामांतरण पर रोक लगाने के साथ साथ शून्य घोषित करने के निर्देश तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन और विभाग सोता रहा। जनवरी 2021 को इस जमीन का नामांतरण भी कर दिया गया। वैसे अभी यह मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। 2015 में जब इसके नामांतरण पर रोक लगा दी गई थी, तो फिर 2021 में यह जमीन कैसे नामांतरण और परिवर्तित हो गई? वही नामांतरण और परिवर्तन पर पटवारी की रिपोर्ट इस जमीन को संचित होने के साथ साथ उड़द की खेती होना दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले में कलेक्टर ने परिवर्तन शून्य घोषित करने के निर्देश दिए हैं। वही अब संजय दुबे एसडीएम टीकमगढ़ का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। सरकारी जमीन किसी के नाम चढ़ गई, परिवर्तन भी हो गया, कैसे हुआ सर? पूरा मामला बताएं। ये ग्राम गणेशगंज खास की जमीन है, खसरा नंबर 440/2, 441/2, 451, 452, 453, 454, 455, कुल एरिया 1.385 हेक्टेयर, जो कि 1970 में इरिगेशन डिपार्टमेंट के नाम पर भू अर्जन हुआ था और संबंधित व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया था। किंतु उस समय की तकनीकी त्रुटि के कारण वो भूमि मध्य प्रदेश शासन सिंचाई विभाग के नाम दर्ज नहीं हो पाई। हालांकि उस पर सिंचाई विभाग की कॉलोनी बनी हुई है, उनका पार्क बना हुआ है और रेजिडेंशियल क्वार्टर बने हुए हैं, किंतु रिकॉर्ड में इरिगेशन डिपार्टमेंट ना लिखा होने के कारण जो भू अर्जन जिन व्यक्तियों से हुआ था उनके वारिसों ने उसको सेल डीड करके उसको किसी पार्टी को विक्रय कर दी और उसका नामांतरण 1917 में, नहीं सॉरी 2017 में उसका नामांतरण निरस्त हुआ था। नामांतरण निरस्त हो जाने के कारण वो भूमि उन लोगों के नाम पर नहीं चढ़ पाई, किंतु बीच में उन्होंने पुनः नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया और 2021 में वो भूमि उन लोगों के नाम पर चढ़ गई। जब ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है तो मैंने उसको लेकर उसके पुनर्विलोकन करके नामांतरण निरस्त करने के लिए अनुमति कलेक्टर महोदय के यहाँ प्रकरण को भेजा है और जैसे ही मुझे कलेक्टर महोदय का आदेश प्राप्त हो जाता है पुनर्विलोकन का, तो संबंधित तहसीलदार को उसको यथावत मध्य प्रदेश शासन दर्ज करने का आदेश दिया जाएगा। साथ में इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी रहे हैं, इन्वॉल्व रहे हैं और जो व्यक्ति जिन्होंने यह जानते हुए कि भूमि उनकी नहीं है उन्होंने सेल आउट किया है, उनके विरुद्ध विधिक और दंडिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कहीं ना कहीं पटवारी और तहसीलदार दोषी हैं जिन्होंने परिवर्तन कर दिया सर। अब वो पूरे प्रकरण को देखकर जैसे ही पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त हो जाती है तो पूरे प्रकरण को देखकर ज्ञात हो पाएगा कि इसमें कौन कौन दोषी है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई की जाएगी।